हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो आपका है आज का है कि रेगुलेशन नंबर 35। तो रेगुलेशन नंबर 35 में क्या है वह देखते हैं सबसे पहले कि इसका है कि रेगुलेशन नंबर 35 में है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका मतलब हुआ कि ऑफिशियल मतलब क्या है कि कोई भी पदाधिकारी और कॉम्पिटेंट मतलब होता है कि सक्षम व्यक्ति। तो जिसका मतलब कि पार्टिकुलर नहीं दिया हुआ है उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो अब बात है कि किसका पार्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, जैसे कि ओवरमैन का तो देख लिए, सर्वेयर का देख लिए, मैनेजर का देख लिए। उसके बाद जितना भी छूटा हुआ है उसका बात हो रहा है इस पे, जिसमें है आपका कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब कि उसका अपॉइंटमेंट होगा, उस पदाधिकारी का अपॉइंटमेंट होगा और उस सक्षम व्यक्ति का मतलब कि अपॉइंट होगा जिसका पार्टिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसका प्रोविज़न है कि इसका पहला प्रोविज़न है कि रेगुलेशन 35 के अनुसार ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलेशन 35 है आपका, उसके अनुसार से ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनर, एजेंट और मैनेजर। यानी कि ओनर करते हैं या फिर एजेंट करते हैं या फिर मैनेजर करते हैं। ये तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपका जो अपॉइंटमेंट करते हैं वह करते हैं कौन? तो वह करते हैं आपका मैनेजर। मैनेजर जो होते हैं वह मैक्सिमम अपॉइंटमेंट करते हैं और ओनर जो होते हैं वह ओनर और एजेंट ये दोनों मतलब कि कम अपॉइंटमेंट करते हैं, कुछ ही गिने चुने को ही अपॉइंट करते हैं। और मैनेजर होते हैं वह मैक्सिमम को अपॉइंट करते हैं। आई होप कि ये प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला है इसका प्रोविज़न कि यदि किसी माइन्स में एक से अधिक शिफ्ट में काम चलती हो तो सेकंड शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट में किनका सुपरविज़न ज़रूरी है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी भी माइन्स है और उसमें एक से अधिक शिफ्ट में मतलब कि काम चल रही है, जैसे कि सेकंड शिफ्ट चल रही है, नाइट शिफ्ट चल रहा है, तो उसका सुपरविज़न किनका सुपरविज़न मतलब कि ज़रूरी है? कौन सुपरविज़न करेंगे? तो इसका सही आंसर है आपका कि कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर का अदर शिफ्ट में अदर शिफ्ट में एक एक्सपीरियंस ओवरमैन का सुपरविजन काफ़ी रहेगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि यदि उस माइन्स में यदि सेकंड शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट चल रहा है तो उसमें असिस्टेंट मैनेजर का होना ज़रूरी है। और यदि अदर शिफ्ट है, अदर शिफ्ट किसको बोलेंगे? अदर शिफ्ट बोल सकते हैं या फिर उसको जनरल शिफ्ट बोल सकते हैं, जो सुबह का शिफ्ट रहता है 8 बजे से आपका 4 बजे तक, वह हो गया आपका जनरल शिफ्ट। तो जनरल शिफ्ट में यदि है तो इसमें केवल और केवल आप ओवरमैन को ही रख सकते हैं सुपरविजन करने के लिए। लेकिन यदि सेकंड शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट हो रहा है, तो सेकंड शिफ्ट आपका कब से चलता है? सेकंड शिफ्ट चलता है 4 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक और नाइट शिफ्ट चलता है 12 बजे से लेकर फिर सुबह 8 बजे तक। तो यह हो गया। तो उस कंडीशन में यदि सेकंड शिफ्ट है या फिर नाइट शिफ्ट है तो उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे कि सुपरविज़न करने के लिए। और यदि जनरल शिफ्ट चल रहा है या फिर अदर शिफ्ट चल रहा है तो एक एक्सपीरियंस ओवरमैन ही काफ़ी रहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि सेफ्टी को बढ़ाना होता है तो क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाना ज़रूरी है। अब सेफ्टी क्या होता है कि सेफ्टी देखिए जो आपका अदर रहता है, अदर शिफ्ट या फिर जनरल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपका मैनेजर के अंडर में रहता है। तो इसीलिए इसमें एक ओवरमैन जो है वह अपना सुपरविज़न कर देते हैं और अपने मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर भी कभी-कभी जाकर के देखते हैं। और आपका जो सेकंड शिफ्ट यानी कि या फिर नाइट शिफ्ट जो रहते हैं उसमें सेफ्टी को तो बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर को दिया जाता है ताकि उसके सुपरविज़न में हो सके। और और कहा कि जाता है कि सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट को बैक शिफ्ट भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग तो ध्यान दीजिएगा कि बैक शिफ्ट होता है आपका सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। और सेफ्टी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाना होगा, ठीक है? तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है इसका कि माइन्स में ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन क्या-क्या इंश्योर यानी कि ड्यूटी करेंगे। तो जो इसका मतलब हुआ कि माइन्स में ऑफिशियल जो भी है पदाधिकारी या फिर सक्षम व्यक्ति जो भी है, वह क्या-क्या काम करेंगे? तो वही बात है। तो क्या काम करेंगे? तो इसका आंसर है कि ये 4 प्रकार से काम करते हैं। अब कौन-कौन से काम करते हैं वो भी देखते हैं। तो पहला है आपका कि माइन्स तथा उसके इक्विपमेंट का एडिक्वेट इंस्पेक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस माइन्स के इक्विपमेंट जो भी काम में लगाई जा रही है इक्विपमेंट, उसका एडिक्वेट इंस्पेक्शन करेंगे, मतलब कि समय-समय पर उसको इंस्पेक्शन करते रहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि माइन्स में सभी ऑपरेशन का पूरा-पूरा सुपरविज़न करेंगे। माइन्स में जितने भी ऑपरेशन हो रहा है, तो उसका पूरा-पूरा मतलब कि सुपरविज़न करेंगे, देख-रेख अपने अंडर में करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि माइन्स में सभी मशीनरी का इंस्टॉलेशन, रनिंग एंड मेंटेनेंस सेफ तरीके से हो, इसका ध्यान रखेंगे। क्या कहा है तीसरा पॉइंट में? कि माइन्स के जितने भी मतलब कि मशीनरी है, मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, या तो रनिंग कंडीशन में मशीनरी है या फिर
मेंटेनेंस या सेफ तरीके से हो, इसका ध्यान रखना है। मेंटेनेंस भी हो रहा है तो सेफ तरीके से होना चाहिए, ना कि अंदाजी हो रहा है उसमें से मतलब कि माइंस को खतरा हो रहा है, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को खतरा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। उसको मेंटेनेंस भी करना है सेफ तरीके से, तो इसका ध्यान कौन रखेंगे? आपका ऑफिशियल या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन जो मतलब कि वहाँ पे अभी ड्यूटी पर है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन के प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जितना भी उस माइंस के लिए जो भी एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है, उसका सारा का प्रोविज़न जो भी रहता है उसको फॉलो करना है। बिना एक्ट, रूल, रेगुलेशन के एक्ट को जो फॉलो नहीं करते हैं उस वैसा नहीं काम करना है। उसको मतलब कि एक्ट, रूल, रेगुलेशन के प्रोविज़न में जो भी लिखा है उसको फॉलो करना है, ठीक है? तो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला प्रोविज़न है कि माइंस में ऑफिशियल एवं कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के अधीन की जाती है? तो इससे आप क्या समझें? कि इससे समझें आप कि माइंस में जो भी पदाधिकारी रहेंगे या फिर सक्षम व्यक्ति रहेंगे, उसका अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के अधीन की जाएगी? तो इसका सही आंसर है आपका रेगुलेशन 35 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है? तो आई होप कि ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रोविज़न है इसका कि रेगुलेशन 35 के अनुसार किस कंडीशन में ओवरमैन, एजेंट या फिर मैनेजर किसी किसी माइंस में यह अरेंज करेंगे कि आफ्टरनून या फिर सेकंड शिफ्ट, जिसको आफ्टरनून या सेकंड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? यानी कि दोपहर वाला शिफ्ट जो रहता है आपका, तो शिफ्ट एवं नाइट शिफ्ट के दौरान माइंस में काम एक असिस्टेंट मैनेजर तथा एक कंडीशन में एक एक्सपीरियंस मतलब कि यहाँ अदर कंडीशन में एक एक्सपीरियंस ओवरमैन के जनरल सुपरविजन के अंडर रहे। तो इसका आप क्या समझे कि रेगुलेशन जो 35 के अनुसार किस कंडीशन में बोला जा रहा है कि ओनर, एजेंट या मैनेजर किसी माइंस में यह अरेंज करेंगे कि आफ्टरनून यानी कि सेकंड शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट के दौरान माइंस में काम एक असिस्टेंट मैनेजर के दौरान हो रहा हो और अदर कंडीशन में एक एक्सपीरियंस ओवरमैन के जनरल सुपरविजन के अंडर हो रहा है। तो यह भी अभी आप लोगों को समझाए थे कि जो सेकंड शिफ्ट है आपका या फिर नाइट शिफ्ट है उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर को दिया जाता है। उसके बाद जो आपका अदर कंडीशन जो होता है या फिर जनरल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक ओवरमैन को जो अपना जनरल सुपरविजन करते हैं। तो इससे यह समझे कि सेफ्टी को यदि बढ़ाना है तो क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइंस में एक से अधिक शिफ्ट में काम चलने पर ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ पे तो जिक्र कर दिया गया है साफ साफ, यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टरनून यानी कि सेकेंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, यहाँ दोनों शिफ्ट चल रहा है। उसके बाद है आपका यहाँ कि अदर कंडीशन में है आपका कि एक्सपीरियंस ओवरमैन जनरल सुपरविजन करेंगे। तो जनरल सुपरविजन करेंगे तो एक से अधिक शिफ्ट में उस माइंस में काम चल रहा है इसलिए। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 5 ही प्रोविज़न है इस रेगुलेशन में, ठीक है? तो अब देखते हैं अगला रेगुलेशन। अब है आपका अगला रेगुलेशन नंबर कितना है? रेगुलेशन नंबर 36। रेगुलेशन नंबर 36 में क्या है तो वो भी देखते हैं। तो ये है यहाँ पे है रेगुलेशन नंबर 36 में है कि जनरल मैनेजमेंट, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सामान्य प्रबंधक, ठीक है? तो सामान्य प्रबंधक बोलते हैं। उसके बाद इसका प्रोविज़न एक ही है, ठीक है? इसको आप समझ जाइएगा, भैया बहुत छोटा मतलब कि रेगुलेशन है, तो इसको समझ जाइएगा आप आसानी से। तो कहा गया है कि क्वेश्चन 1 में है कि रेगुलेशन 36 के अनुसार माइंस में एम्प्लॉयड पर्सन की सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन अरेंज अरेंजमेंट कौन करेंगे? तो इससे आप क्या समझे कि रेगुलेशन नंबर जो 36 है उसके अनुसार माइंस में जो भी एम्प्लॉयड पर्सन रहेंगे मतलब कि जो भी काम करने वाले पर्सन रहेंगे उसकी सेफ्टी, प्रॉपर डिसिप्लिन की अरेंजमेंट कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर है आपका ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। एंड का मतलब आप क्या समझते हैं? पहले क्लास में ही आप लोगों को बताया गया होगा कि एंड का मतलब क्या है। यहाँ 2 कंडीशन आता है, एक में रहता है एंड, ठीक है? और एक में रहता है आपका और मतलब हो गया या, मतलब कि या तो ओनर रहेंगे या तो एजेंट रहेंगे या फिर मैनेजर रहेंगे, इस प्रकार से उसको पढ़ा जाएगा। और यदि एंड जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे किस प्रकार से पढ़ेंगे? ओनर, एजेंट और मैनेजर, मतलब कि तीनों, ठीक है? और इसमें केवल पार्टिकुलर एक-एक पर्सन होगा, जैसे कि ओनर होगा या फिर यदि वह नहीं होंगे तो एजेंट होंगे, वह नहीं होंगे तो आपका मैनेजर होंगे। तो इस प्रकार से और का पढ़ना है आपको। और यदि एंड रहेगा तो ओनर, एजेंट और मैनेजर, मतलब कि ये तीनों रहेंगे, ठीक है? तो यह तीनों जो है, तो इससे आप क्या समझे कि जो आपका ओनर रहेंगे, एजेंट रहेंगे और मैनेजर, ये सभी मतलब कि इसको ये तीनों हो जाएँगे, ठीक है? जो प्रॉपर डिसिप्लिन को अरेंजमेंट कौन करेंगे? तो यही करेंगे ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो आई होप कि आप लोग ये रेगुलेशन अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज करके इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो भी इसका प्राइस लगेगी आप लोगों को बता दी जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे ही। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।